ये वीडियो जो है क्विक रिवीजन के लिए, मैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करूँगा और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ये उसके लिए जो क्वेश्चन कर चुका है और एक बार फटाफट गो थ्रू करना चाहता है, ठीक है। देखो भाई, इट इज क्वेश्चन नंबर 10। जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है ना। चलो, अमन एंड बोमन आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट क्या है, इक्वली। क्या रेशो है, इक्वल। कह रहा बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट। कह रहा बिजनेस कहाँ पे चल रहा है, अमन की प्रॉपर्टी में, जिसमें रेंट कितना देना पड़ता है, 24,000। अमन को सैलरी मिलेगी 1 पीस और बोमन को कमीशन मिलेगी 5%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर रेंट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। आखिरी में कहा है प्रिपेयर पीएन एंड अप्रो। इधर देखो, पीएन एंड अप्रोप्रिएशन करने के हमेशा 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 4। सबसे पहला होता है गिवन प्रॉफिट। क्या होता है, जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है उसको ढूंढो। तो जब भी तुम पहला स्टेप करोगे तुम्हारे दिमाग में कॉम्बो चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, कॉम्बो कितने होते हैं, 2। एक बिफोर कॉम्बो और एक आफ्टर कॉम्बो। बिफोर कॉम्बो बनेगा तो माइनस, आफ्टर कॉम्बो बनेगा तो प्लस। जिसको नहीं पता वो पहले वीडियो डली हुई है गिवन प्रॉफिट की, वो वहाँ से देख के आएगा। अब बिफोर कॉम्बो कब बनता है, जब बिफोर वर्ड के आगे बिफोर वाला एक्सपेंस आ जाए तो बिफोर कॉम्बो बन जाता है, और आफ्टर वर्ड के अगर आगे आफ्टर वाला एक्सपेंस आ जाए तो कॉम्बो बन जाता है। बट अगर बिफोर वर्ड के आगे आफ्टर वाला एक्सपेंस आएगा तो ये कोई कॉम्बो नहीं है, ठीक है ना। और सर आफ्टर वाले एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो इस चैप्टर के 3 एक्सपेंस हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर कमीशन। मैनेजर नहीं, पार्टनर। ये 3 होंगे तो आफ्टर वाले एक्सपेंस, ये 3 नहीं होंगे तो बिफोर वाले। तो देखो जरा, प्रॉफिट इन लाइन में बिफोर वर्ड है, कौन सा वर्ड है, बिफोर। देख वहाँ पे दिख गया लास्ट में बिफोर। तो देख बिफोर के आगे क्या दिया हुआ है, रेंट। क्या दिया हुआ है, क्या रेंट 3 नामों में है, नहीं। तो कौन सा एक्सपेंस है, बिफोर वाला। अब बिफोर वर्ड के साथ बिफोर वाला एक्सपेंस आ जाए तो बन जाता है कॉम्बो। क्या बन जाता है, कॉम्बो। तो क्या करेंगे, माइनस बाय नेट प्रॉफिट। ऑलरेडी प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। और ऊपर जो रेंट है बिफोर वाला एक्सपेंस जो बन गया रेंट, वो माइनस में देना। रेंट दिया हुआ है 24,000, 4,76,000। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। अब मेरे को ढूंढने हैं 3 एक्सपेंस जो इस चैप्टर के हैं। 3 एक्सपेंस कौन कौन से हैं, एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ। आईओसी, सैलरी और कमीशन, इनको ढूंढते हैं। तो सबसे पहले देखो, दिया तो रेंट भी हुआ है पर मेरे को तो वही 3 लिखने हैं, रेंट मेरे को नहीं लिखना। तो फिर रेंट मेरे काम करनी है। फिर आया सैलरी। क्या आया, सैलरी। ये मेरे काम की है। 1,20,000 पर एनम है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। टू अमन सैलरी। ध्यान रखना ये सारे एक्सपेंस मैंने पिछली वीडियो में डाले हुए हैं। जिसको एक्सपेंस वगैरह निकालने आते हैं वो सीधे यहाँ क्वेश्चन में आएगा। इंटू 1 तो कितना आ गया, 1,20,000। आगे मैं जब बढ़ा तो मुझे कमीशन मिल गई। क्या मिल गई, कमीशन। टू बोमन कमीशन। अच्छा, कमीशन में मैं देखता हूँ थैंक यू है या सोचना है। थैंक यू है या मैंने पूरी लाइन पढ़ी, बोमन इज टू गेट कमीशन 5% ऑफ नेट विद ड्यूरिंग द ईयर 30 लाख। लाइन खत्म हो गई। कमीशन वाली लाइन में ना ही कोई बिफोर है ना ही कोई आफ्टर, तो केस है थैंक यू का। थैंक यू का मतलब है जिस पे बोलिए चुपचाप निकाल दो। 5% सेल पे बोली है और सेल आगे दी हुई है 30 लाख, तो चुपचाप बस उस पर निकाल दो। 30 लाख का 5% कितना होता है, 1.5 लाख। क्वेश्चन में और कोई एक्सपेंस नहीं, ठीक है। 3 एक्सपेंस हो गए। फिर आती है इनकम। क्या आती है, इनकम। इस चैप्टर में एक ही इनकम है, उसका नाम क्या है, आईओडी। क्या नाम है, आईओडी। लास्ट है कैलकुलेट प्रॉफिट। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में कोई इनकम नहीं है तो सीधा क्या निकाल दूंगा, प्रॉफिट। और इस चैप्टर की खासियत क्या है, अगर तुमने प्रॉफिट से स्टार्ट करा तो ख़त्म भी प्रॉफिट पे ही होगा। सीधा लिखना चालू कर देना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमन और बोमन। यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस बचेगा 2,06,000 और क्वेश्चन में रेशो दी हुई है इक्वल, तो 1,03,000 और 1,03,000। क्वेश्चन सोल्व। सर एक क्वेश्चन हो गया बिफोर कॉम्बो वाला, एक आफ्टर वाला करा दो तो वो भी तैयार है। इलस्ट्रेशन नंबर 19। ये रहा। जिनके पास ये वाला क्वेश्चन नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो भाई, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन द फर्म एज पर द पार्टनरशिप डेट। पवन इज टू गेट सैलरी कितनी देनी है, 30,000 पर मंथ। कमीशन देनी है 10%। आगे लिखा है पारुल को सैलरी देनी है 50,000 और कमीशन कितनी देनी है, 8%। कितनी देनी है, 8। आगे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन कितना दिया हुआ है, 5,50,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांगा है तो भी क्या बनाना है, पीएन एंड एप्रोप्रिएशन। सबसे पहला स्टेप गिवन प्रॉफिट। आज जो ये लगभग सेकंड लास्ट टाइम पे मिलता है। आ गया मैं।
अब प्रॉफिट वाली लाइन में आफ्टर वर्ड है, कौन सा वर्ड है? जो पिछला क्वेश्चन करता है उसमें कौन सा वर्ड था? बिफोर। अब चेक करो आफ्टर क्या लिखा हुआ है? पार्टनर सैलरी। क्या पार्टनर सैलरी 3 नामों में था? तो कौन सा एक्सपेंस हो गया? आफ्टर वाला। अब आफ्टर के साथ आफ्टर वाले एक्सपेंस दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्बो। और आफ्टर वाले कॉम्बो में क्या करते हैं? प्लस। अच्छा, दोनों की सैलरी क्या है? पार्टनर्स, मतलब दोनों की सैलरी प्लस करनी। तो देखो इधर, बाय नेट प्रॉफिट 5.5 लाख प्लस पहले पार्टनर की सैलरी 30,000 पर मंथ तो कितने मल्टी करेंगे? 12। 30,000 को 12 से करोगे तो कितना आंसर आएगा? 3,60,000। एक है 50,000 पर एनम। कितनी है? 50,000 पर एनम में कितने से करते हैं? 1 से, तो ये तो 50,000 ही रह जाएगी। ठीक है उस्ताद जी। अब आफ्टर वाला तो काम हो गया, आफ्टर वाला तो ये रहा, पर प्रॉफिट लाइन में बिफोर वर्ड भी आ गया। कौन सा वर्ड आ गया? तो अगर यहाँ पे बिफोर वाला कॉम्बो बन गया तो मैं माइनस करूँगा, ठीक है ना। बट हुआ क्या? बिफोर के आगे कमीशन दे दी। क्या दे दी? कमीशन 3 नामों में आता है, आता है, तो वो आफ्टर वाला एक्सपेंस है। अब बिफोर के साथ तुम आफ्टर वाला एक्सपेंस दोगे तो ये कोई कॉम्बो नहीं है, तो इसका कुछ भी नहीं होगा। तो मेरे पास 3 केस थे, तीनों आ गए। इधर देखो, बिफोर कॉम्बो, आफ्टर कॉम्बो और जो नो कॉम्बो मैंने लिखा है। 3 ही केस होते हैं, नो कॉम्बो, बिफोर कॉम्बो, आफ्टर कॉम्बो, 960। अब मैं ढूंढता हूँ 3 एक्सपेंस। जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ना चालू करा तो पहला एक्सपेंस आया सैलरी। कौन सा एक्सपेंस आया? और वो ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल लिया, 30,000 इंटू 12 टू पवन सैलरी। 30,000 इंटू 12 कितना होता है? 3,60,000। सैलरी को पढ़ते पढ़ते आ गया कमीशन। क्या आ गया? कमीशन में सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा? थैंक यू है या सोचना। तो पहले यहाँ टू पवन कमीशन। इधर देखो 10% नेट प्रॉफिट वर्ड है बिफोर। कौन सा वर्ड है? बिफोर। थैंक यू है, सोचना है। थैंक यू, थैंक यू का मतलब है जिस पे बोला चुपचाप निकाल दो। 10% नेट प्रॉफिट, ये ना मेरा नेट प्रॉफिट नहीं वाला, 9,60,000। तो लो जी सीधा थैंक यू वाला केस है तो दिमाग भी मत लगाना। 9,60,000 का 10% कितना होता है? यहाँ नहीं लगाना क्योंकि थैंक यू वाला केस था। आगे जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे पारुल की सैलरी मिल गई। कितनी है? 50,000 पर एनम। पर एनम में कितने से नॉर्मलाई करते थे? 1 से। तो 50,000 इंटू 1 कितना आएगा? 50,000। ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया, ठीक है। आगे आ जाओ। कमीशन, थैंक यू यहाँ सोचना पड़ना होगा। कमीशन 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट। अब है आफ्टर वर्ड। कौन सा वर्ड है? अब सोचना पड़ेगा। और सोचते क्या है? आफ्टर के बाद क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ये बड़ा वर्ड है ऑल। ऑल मतलब होता है जितने भी पार्टनर हैं। तो मेरे क्वेश्चन में ऑल वाला केस है। कितने पार्टनर हैं? 2। कितने पार्टनर हैं? 2। तो कह रहा है आफ्टर के बाद दोनों की कमीशन है। तो एक की तो अमाउंट में अवेलेबल हो गई है। किसकी अवेलेबल हो गई है? पवन की अमाउंट में अवेलेबल हो गई है। तो ये तो माइनस होगा क्योंकि रूल कहता है कि आफ्टर के बाद जो चीज़ अमाउंट में अवेलेबल होगी वो क्या होगी? माइनस। पर जो अभी मैं पारुल की कमीशन निकालने वाला हूँ ये तो मैं अभी कैलकुलेट करूँगा, तो ये मेरे पास अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। तो जो अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती फिर उसकी परसेंटेज पिक करते हैं। क्या पिक करते हैं? इधर देखो नेट प्रॉफिट है 9,60,000। एक बंदे की कमीशन अमाउंट में अवेलेबल है तो मैंने क्या करी? माइनस। इसकी मेरे पास अमाउंट में अवेलेबल नहीं है पारुल की, तो मैंने इसका जो रेट था 8 वो नीचे क्या कर दिया? प्लस। तो 2 चीज़ें हो गई, एक बंदे की अमाउंट में थी माइनस, एक बंदे की अमाउंट में नहीं थी, परसेंटेज नीचे प्लस। सर परसेंटेज तो इसकी भी गिवन है पवन की, तो मैंने क्या कहा? अगर वो अमाउंट में अवेलेबल हो गई है तो उसका पहले अमाउंट ही उठाना है। जिसका अमाउंट अवेलेबल ना हो फिर उसकी परसेंटेज पिक करनी है। जैसे इसका अमाउंट अवेलेबल नहीं तो मैंने इसकी परसेंटेज पिक करी, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 64,000। कितना आ जाएगा? 64। क्वेश्चन में और कोई एक्सपेंस नहीं है। तीसरा स्टेप होता है इनकम आईओडी। इस क्वेश्चन में कोई आईओडी भी नहीं है, सीधा कैलकुलेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट सीधा यहीं आता है। ट्रू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, पहला है पवन, दूसरा है पारुल। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ये उनके लिए है जिनको एकदम फटाफट गो थ्रू करना है, ठीक है ना। 9,60,000, 9,60,000। तो जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 3,90,000। और इस क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं है, तो कोई रेशो नहीं होती तो क्या लेते हैं? इक्वल। बट कुछ बेवकूफ़ क्या ले लेते हैं? कैपिटल रेशो। क्या ले लेते हैं? कैपिटल रेशो कभी नहीं होती। अगर रेशो नहीं है तो क्या लेंगे? इक्वल। 390 का हाफ 195 होता है। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। वो तब लेना है जब क्वेश्चन में रेशो नहीं हो। अब एक बहुत दिखा रहा हूँ रेशो वाला। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ गए। ये उससे भी बड़ा क्वेश्चन। हाँ बोल। चलो जी।
ये दोनों हो गए। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो इन दोनों से थोड़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें तीनों एक्सपेंस मिलेंगे, ठीक है ना। आ जाओ जी, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है ना। पर क्वेश्चन ने तो मांगी है एंट्री और साथ में क्या मांगा है, पीरियड एंड अप्रोप्रिएशन। बट अभी मेरा टारगेट है पीरियड एंड अप्रोप्रिएशन, तो मैं अभी एंट्री को इग्नोर करूँगा और क्या बनाऊँगा, पीरियड एंड अप्रोप्रिएशन, ठीक है। पीरियड एंड अप्रोप्रिएशन का सबसे पहला शब्द क्या होता है, गिवन प्रॉफिट। वो तुम्हें लगभग सेकंड लास्ट शब्द में मिलता है और वो कहाँ पर है, ये रहा, देखो सेकंड लास्ट शब्द है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर। कौन सा वर्ड गिवन है, बिफोर। अब मुझे उसके आगे देखना पड़ेगा, अगर बिफोर एक्सपेंस आ गया तो कॉम्बो बन जाएंगे। पर इन्होंने बड़ी चलाकी से एडजस्टमेंट लिख दिया। क्या लिख दिया, अभी तक मैं जितने क्वेश्चन करा रहा था उसमें क्या था, मेंशन था, बिफोर के आगे एक्सपेंस कोई ना कोई दिया होता था, आफ्टर के आगे भी। अब लिखा है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब होता है क्वेश्चन कह रहा है तुम खुद पढ़ो और खुद ढूंढो। तो अब जब मेरे प्रॉफिट लाइन में बिफोर वर्ड है तो फिर मैं ढूंढूंगा भी कौन से वाले, बिफोर एक्सपेंस। सर आफ्टर एक्सपेंस क्यों नहीं ढूंढेंगे, अगर मैं आफ्टर ढूंढ भी लूँ तो बिफोर वर्ड के साथ आफ्टर एक्सपेंस क्या करते हैं, इग्नोर। तो ढूंढना क्यों है, तो अगर बिफोर वर्ड है और साथ में एडजस्टमेंट है तो मुझे क्वेश्चन में कौन सा एक्सपेंस ढूंढनी है, बिफोर वर्ड। बट अगर यहाँ आफ्टर वर्ड होता तो फिर मैं कौन से ढूंढता, आफ्टर वाले। चलो जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है वो ये स्क्रीनशॉट लेगा, ठीक है। चलो, असीम एंड नियाज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, एक्सपेंस। कौन से वाले, बिफोर। आगे पहला आया कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। मेरे को तो एक्सपेंस ढूंढना है, तो कैपिटल मेरे काम की नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड नियार इज टू गेट सैलरी। सैलरी तो कौन सा एक्सपेंस है, आफ्टर वाला, मेरे काम का नहीं है। असीम इज टू गेट 10% कमीशन, पार्टनर की कमीशन है, ये भी कौन सा एक्सपेंस है, आफ्टर वाला, मुझे भी नहीं चाहिए ये। आगे लिखा हुआ है एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल। IOC भी कौन से वाला एक्सपेंस है, आफ्टर वाला, मुझे अभी नहीं चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दी हुई है, 3:2। तो अब रेशो इक्वल नहीं बटेगा प्रॉफिट, अब रेशो किस में बटेगा, 3:2 में। असीम गेव लोन। लोन भी क्या होती है, लाइबिलिटी। मैं तो क्या ढूंढ रहा हूँ, एक्सपेंस, अभी मेरे काम का नहीं है। बट आगे आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। इधर देखो यार, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब कुछ बच्चों को ना हमेशा रटा होता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा क्या होता है, एक्सपेंस। क्या होता है, बट कई बार वो इनकम भी हो सकती है। क्या हो सकती है, तो मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ। अगर इंटरेस्ट वाली लाइन में, सुन लो और लिख भी लेना, अगर इंटरेस्ट वाली लाइन में चार्ज वर्ड होगा, कौन सा वर्ड होगा, चार्ज, तो इनकम है। चार्ज वर्ड नहीं है तो क्या होगा, एक्सपेंस। तो देखो इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी अलाउड 8%। क्या कहीं पे कोई चार्ज वर्ड आया, नहीं, तो ये कौन सा है, एक्सपेंस। मुझे एक्सपेंस ही चाहिए था बिफोर वाला, तो मिल गया। 1 लाख का लोन है, तो देखो भाई इधर माइनस करने के लिए कुछ तो मिल गया, बाय नेट प्रॉफिट 2.5 लाख जो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ। लोन कितना दिया हुआ है, 1 लाख, रेट है 8%। क्या लोन की कोई डेट दी हुई है, दी हुई है 1 अप्रैल। हमेशा आगे वाला 31 मार्च, 1 अप्रैल से आगे वाला 31 मार्च कितनी दूर है, 12। तो ये आ जाएगा 8,000। कितना आ जाएगा, 8। ध्यान रखना, ये मैं तुम्हारे को समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये पेपर में मत करना, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नियार वाज गिवन लोन। लोन क्या होती है, लाइबिलिटी, नहीं चाहिए, बट उस पर इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया, पर इंटरेस्ट वाली लाइन में हमेशा चेक करना चार्ज वर्ड तो नहीं है। अब है इंटरेस्ट चार्ज, ये है मेन। कौन सा वर्ड आ गया, चार्ज। चार्ज का मतलब है इनकम वाला आ गया। क्या आ गया, अब बिफोर वाले में क्या होता है कि जो होना चाहिए वही होता है। एक्सपेंस होगा बिफोर वाला तो माइनस, बिफोर वाली इनकम होगी तो प्लस। तो अब ये वाला इंटरेस्ट प्लस होगा। तो कुछ बच्चों को आदत होती है कि इंटरेस्ट होना हमेशा एक्सपेंस होता है, जी नहीं। इंटरेस्ट वाली लाइन में अगर चार्ज वर्ड है तो इनकम है, चार्ज वर्ड नहीं है तो एक्सपेंस। पर ये बहुत ही रेयर होगा, लगभग 99% केस में एक्सपेंस ही बन जाएगा। अब 2 लाख का लोन है, कितने लोन है, 2 लाख, पर 8% रेट दिया हुआ है और लोन की डेट है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च आगे वाला 6 महीने, तो ये भी 50 8,000 ही आ जाएगा। बिफोर एक्सपेंस माइनस बिफोर इनकम प्लस। मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन 3 नामों में है पर मैनेजर कमीशन 3 नामों में नहीं है, ये माइनस हो गई होगा 3,000। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर कमीशन तो आफ्टर एक्सपेंस है, अरे है, बट वो पार्टनर कमीशन है, ये मैनेजर कमीशन है। तो मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन दोनों अलग अलग होता है। ये आ गया 2,47,000। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो इसमें नई चीज़ क्या आती है, बिफोर वाली इनकम, ठीक है बाबू जी। आ जाओ, 3 एक्सपेंस। सबसे पहले मुझे मिला सैलरी 5,000 पर मंथ है। तो बताओ पर मंथ में कितने मल्टीप्लाई करते हैं, 12। यहाँ लिखेंगे टू निहार सैलरी 5,000 इंटू में 12 कितना आ जाएगा, 60,000। कितना आ जाएगा, 60। आगे बढ़ा कमीशन, जरा फटाफट चेक करो, थैंक यू यहाँ सोचना है। कमीशन लाइन में आफ्टर वर्ड है, कौन सा वर्ड है, आफ्टर, तो सोचना है। अब चेक करो पहले आफ्टर के बाद लिखा क्या है, सैलरी। क्या लिखा है, क्या निहार की सैलरी अमाउंट में अवेलेबल हो गई है, हाँ जी।
तो जो अमाउंट में अवेलेबल हो जाता है उसे क्या करते हैं, माइनस। ये था मेन पॉइंट। तो टू असीम कमीशन, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी मैंने निकाल लिया 247, माइनस में 60,000 क्योंकि अमाउंट में अवेलेबल है। चेक करो और कोई नाम है आफ्टर के बाद, नहीं जी, सिर्फ सैलरी दिया हुआ है। एंड आ गया मतलब दूसरे लाइन चालू हो गया, तो सिर्फ क्या था, सैलरी, वो मैंने माइनस कर दी। रेट कितना दिया हुआ है, 10। अब नीचे कोई 110 नहीं होगा। बच्चे रट के जाते हैं कि आफ्टर आएगा हमेशा 10/110 होगा। अरे आफ्टर के बाद कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो अमाउंट में ना हो, उन्होंने सिर्फ सैलरी बोला, तो सैलरी तो अमाउंट में थी तो मैंने माइनस कर दी। और जिनको ये कमीशन में दिक्कत हो, एक वीडियो डली हुई है पूरी, वो जाके वहाँ चेक कर सकता है। 18,700। अब क्वेश्चन में आईओसी भी है। क्या है, आईओसी निकलता है ओपनिंग पे, और ओपनिंग कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल की। 3 लाख का 6% और 2 लाख का 6%। आ जाओ जी। टू आईओसी, असीम और नियार। असीम की कैपिटल कितनी है, 3 लाख। 3 लाख का 6%, 6 दिया हुआ है ना, हाँ। 3 लाख का 6% कितना होता है, 18,000। अगली कैपिटल दी हुई है 2 लाख। 2 लाख का 6% कितना होता है, 12। तीनों एक्सपेंस हो गए। फिर आती है इनकम। फिलहाल अभी मैं इनकम वाला क्वेश्चन कर नहीं रहा हूँ। इनकम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा था। अब सीधा क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तुम्हारा आएगा, जो बैलेंस आएगा 1,38,300। सर ये कैसे करेगा 38,300, बाय वाले प्लस टू वाले माइनस, ये तुम्हारा घर पे काम है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू असीम और नियार। अब रेशियो इक्वल नहीं है, अब रेशियो क्या है, 3:2। तो तुम्हारा इक्वल क्या आएगा, 82,980, और ये आएगा 55,320। ये मैंने किस में बांटा है, 3:2।